वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम वरद विनायक क्लासेस है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर्स की क्लास 10th की वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत और जिस सीरीज में आज आपके पास पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू द सर्किल से है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के ये एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर हैं। तो दोनों एमसीक्यू को पहले आप रीड करिए और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं इसके आपको आंसर बताऊंगा। वीडियो पॉज करिए और अपने आप सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए। तो आई थिंक आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा और आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया होगा। तो आप देखिए इसका आंसर आपके पास क्या होगा। तो देखिए जो आपने अपना आंसर लिया है, पहले तो वो कमेंट बॉक्स में आप अपने को मेंशन करिए, ताकि मैं आपका देख के बता सकूं कि कितने बच्चों ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया था। तो देखिए व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्किल ऑफ अ डायमीटर डी। तो मतलब आपको सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करना है जिसका डायमीटर आपके पास डी है। तो डायमीटर आपके पास यहां पर गिवन है, दैट्स वैल्यू इज डी। तो अगर मैं इससे फाइंड करता हूं रेडियस, तो रेडियस आपके पास क्या हो जाएगी, d/2, क्योंकि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। अब इसके बाद आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये तो सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी का मतलब है आधा, सर्किल का आधा। तो इसलिए पूरे सर्किल के एरिया का आप आधा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल। अब इसके अंदर आर की वैल्यू, जो रेडियस है आपके पास, वो आप यहां पर रखिए। तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई इंटू आर की वैल्यू आपके पास d/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आपके पास क्या है d/2। अब आप वहां पे आर की जगह d/2 आप पुट कर देगा। उसे सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर को फाइंड कर लीजिए। तो देखिए इसके पास आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 1/2 पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 4। और आप नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की 2 से तो 8 हो जाएगा, और यहां पर आपके पास हो जाएगा 1/8 pi d square. So this is your right answer, 1/8 pi d square. This is your right answer of what is the area of semicircle of the diameter d. और ये क्वेश्चन आपके पास 2023 में आपके पास पेपर में आया था। अब इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपके पास था, तो इसका भी सॉल्यूशन आपने वीडियो पॉज करके निकाल लिया होगा। तो उसका भी आप आंसर चेक करिए कि क्या आपका आंसर यही है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अब इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपके पास क्वाड्रेंट पूछा जाए, तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो आपके पास 90 डिग्री होता है। थीटा आपके पास कितना होता है 90 डिग्री। सो इसका मतलब आपको एरिया निकालना है जब थीटा आपके पास 90 डिग्री होगा, और इसके अंदर रेडियस आपके पास क्या होगी r गिवन है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रेंट, सॉरी नॉट अ क्वाड्रिलेटर, दैट इज क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है आपके पास, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्वाड्रेंट एक क्या है, सेक्टर है। क्वाड्रेंट एक क्या है, सेक्टर। तो आपको किसका फॉर्मूला लगाना चाहिए यहाँ पर, सेक्टर का। और सेक्टर का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, कि जब भी आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपको पहले एरिया ऑफ सर्किल याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। और सेक्टर में आपको कुछ नहीं करना होता, माइनर सेक्टर निकालने के लिए उसमें करना होता है थीटा अपॉन 360। तो ये होता है आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, तो आप यहां पे पुट करिए। तो 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये 19 4 जा 360, so this value is 1/4 pi r square. So this is your right answer of this question. तो just like that the question comes in your exam, और ये भी आपके पास 2010-11 के ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन ये। नाउ द टू मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ हाफ सर्किल। एक हाफ सर्किल का पैरामीटर फाइंड करिए, जिसमें आपके पास चार ऑप्शन ये हैं। ये आपका 2012 का क्वेश्चन है। और इसके बाद द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 7 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू आल्सो फाइंड द पैरामीटर, एंड दिस इज आल्सो बी अ 2023 क्वेश्चन। और इसके अंदर चार ऑप्शन आपके पास ये है। तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए।
तो वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, मैच करिए कि आपका आंसर क्या है। देखिए द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर। देखिए पेरीमीटर लिखा हो या फिर आपके पास यहाँ पर क्या लिखा आ सकता है, आपको सबको पता है सरकमफेरेंस, ठीक है। या तो पेरीमीटर लिखा आएगा या सरकमफेरेंस लिखा आएगा। तो आपको ये घबराना नहीं है कि पेरीमीटर क्या है सर या सरकमफेरेंस क्या है। सरकमफेरेंस और पेरीमीटर दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम होता है। अब ये आपसे सीधी सी बात है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल पूछ रहा है या हाफ सर्किल पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, आपको पता है। सर्किल का जो भी सरकमफेरेंस है उसका आप हाफ कर दीजिए, तो सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r, और इसका आप क्या करोगे हाफ, तो ये हो जाएगा आपके पास सरकमफेरेंस ऑफ हाफ सर्किल, तो 1/2 इंटू 2 पाई r। अब देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर कहां पर है, ये ऑप्शन यहाँ पर ये वाला है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, सॉरी, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, तो यहां पर भी आपसे यही पूछ रहा है कि सेमी सर्कल या हाफ सर्कल दोनों का मीनिंग सेम है, तो इन्हीं का ही आपको क्या पूछा जा रहा है पेरीमीटर, यानी कि क्वेश्चन आपका सेम ही है, पर इस बार इसने आपको रेडियस दे दी है 7 सेंटीमीटर की, तब आपके पास इन चारों में से आपको ऑप्शन देखना है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, बस एक बार इसने रेडियस नहीं दी है और एक बार इसने रेडियस दे दी है, यानी कि ये क्वेश्चन सेम ही है और कई बार रिपीट हुए हैं, 2 बार आ चुके हैं इस ईयर में भी। तो आप ये क्वेश्चन करके जरूर जाएं। पेरीमीटर का मतलब सरकमफेरेंस होता है, इसीलिए याद भी रखिएगा। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस, ओके, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल, आपके पास अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा था आपने, ये वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू 2 पाई r, और 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर रेडियस आपको कितनी दे रखी, देखिए रेडियस इज 7, so you have to put here and also put the value of pi, and pi you have 22/7 into 7, और 7 से 7 कट, this value is 22 centimeter, तो here the right answer is C। तो by this way you have to solve these type of question, और ये दोनों क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इन्हें जरूर ट्राई करिएगा, इजी है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो अब आपके पास नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, दोनों ही आपके पास 22 और 15 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है क्या कि इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल with radius r1 and r2 is equal to the area of a circle of radius r, मतलब ये कह रहा है कि दो सर्किल आपके पास है जिनकी रेडियस r1 और r2 है, उनके एरिया का सम एक तीसरा सर्किल है जिसकी रेडियस r है, उसके एरिया के सम के इक्वल है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ टू सर्किल, अब वही सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी दो सर्किल आपको गिवन है, उनके सरकमफेरेंस आपके सम करने, जिनकी रेडियस आपके पास r1 और r2 है, और वो किसके इक्वल होगी, उनके जो सरकमफेरेंस का सम है वो किसके इक्वल होगा, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस r, यानी कि एक बड़े सर्किल की जिसकी रेडियस r है उसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें से आपको वो बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो अब इसका आप आंसर देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखिए पहले क्वेश्चन का 5th का, तो कैसे होगा देखिए, इसने आपसे क्या बोला है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल। तो अगर मैं पहले सर्किल की रेडियस मेरे को r1 दे रखी है, दूसरे सर्किल की रेडियस r2 दे रखी है, तो भाई एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल, ओके, प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्किल इज इक्वल टू किसके लिए गिवन है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्किल, कोई सा भी आप थर्ड सर्किल मान लीजिए, इसको थर्ड सर्किल सपोज कर लेते हैं। अब इसकी जो पहले वाले सर्किल है उसकी रेडियस हमारे पास r1 है, तो एरिया रखिए कैसे आएगा, पाई
R1 पाई R1 स्क्वायर। अब दूसरे वाले सर्किल की रेडियस R2 है, तो इसका आपके पास क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। ओके, और इज इक्वल टू, ये एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस R के इक्वल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। अब इन दोनों में से आप पाई को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से क्या हुआ, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। अब पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये आपके पास इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Okay, so by this way you have to solve this question. Now this question I give the solution here, so you have to see. अब यहाँ पर आपके पास क्या बोल रखा है, सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ टू सर्किल, जिनकी रेडियस आपके पास एज यूजुअली R1 और R2 ही है, और वो किसके इक्वल है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ अनदर सर्किल जिसकी रेडियस आपके पास R है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस, ओके, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल, ओके, प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्किल, आपके पास जो आपके पास सेकंड सर्किल है, इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ जो आपके पास बिग सर्किल है या थर्ड सर्किल आप सपोज कर लीजिए, तो वो थर्ड सर्किल आपके पास है, तो इसका सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, एज यू नो दैट पाई 2 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस हमारे पास क्या थी, R1, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर, पाई R 2 पाई R, सॉरी आई हैव टू रिपीट अगेन, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2 पाई R। ओके, अब इसके बाद में यहां पर भी आप यूज करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई R2। ओके, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का, 2 पाई R। तो इसमें रेडियस R1 थी, तो इसलिए हमने R1 रख दिया, इसकी रेडियस R2 थी, इसलिए हमने R2 रख दिया, और इसकी रेडियस हमारे पास R है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई R। अब इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या है, 2 पाई, तो यहां से क्या बचा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। अब ये वैल्यू आपके पास 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो R की वैल्यू आपके पास क्या होगी, R1 प्लस R2। तो ये आपके पास नेक्स्ट आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन आपके पास है ए के इक्वल। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को आप जरूर एक बार और करके देखिएगा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है 7th और 8th दोनों ही ईयर्स में आए हुए हैं, एक 2021 में, एक 2011 में, और ये 11 में आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार में भी ये आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, circular arc of the length 22 centimeter suspend an angle just like that, suspend an angle theta at the center of the circle of radius 21 centimeter। मतलब एक सर्किल का एक छोटा सा पार्ट आपको गिवन है, इसकी रेडियस आपके पास 21 सेंटीमीटर है, और ये सर्कुलर जो वे है, जो सर्कुलर आर्क है, उसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है 22। ये सर्कुलर लेंथ 22 है, और ये इसकी रेडियस आपके पास गिवन है, और आपको क्या बताना है, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी। ऑप्शन आपके पास है 90, 60, 50 और 30। ये चार ऑप्शन आपके पास है, इन चारों ऑप्शन में से आप सर्च करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन आपके पास राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डायमीटर ऑफ ए सर्किल whose area is equal to the sum of the area of two circle of the diameter 16 cm and 12 cm। इस जैसा क्वेश्चन अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5th में कराया है, तो आपके पास ये भी होगा। तो इसमें आपके पास डायमीटर पूछी जा रही है ये सर्किल की, जिसका जो एरिया है वो किसके सम के इक्वल है, इन दोनों दो सर्किल्स के जिनकी रेडियस आपके पास 16 और 12 है, इनके एरिया के सम के इक्वल है। तो आपके पास चार ऑप्शन ये हैं, आप इनमें से कोई सा एक ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, तो सर्च करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन कर लिया होगा, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन कि इसका आंसर आपके पास क्या आएगा। बेटे कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि ये जो आपके पास क्वेश्चन थे इनके आंसर आपने अपने आप करके क्या निकाले। तो देखिए यहाँ पर भी आपके पास रेडियस आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क भी आपको गिवन है।
तो लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क भी आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू आपके पास यहाँ पर थीटा, ये एज यूजुअली जैसे यहाँ पर आपको गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूँ, तो इधर देखिए आपके पास लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, आप सबको लर्न होना चाहिए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, अब यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क आपको 22 दे रखी है, तो यहाँ पर रख दीजिए 22, और थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है 21, तो इन प्लेस ऑफ रेडियस यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 21, तो 7 3 जा 21, और अब आपके पास आप देख रहे हैं 2 और 3, 2 3 जा 6 से आप इसको भी कट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू आ जाएगी 60, एंड आल्सो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक इक्वल के सामने हैं, तो ये भी वैल्यू आपके पास कट हो जाती है, तो आपके पास यहाँ से ये वैल्यू उठ करके इधर आ जाएगी, इधर क्या बचेगा आपका 1, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 60 डिग्री। तो इसका आंसर आपके पास जो होगा वो ये वाला होगा 60 डिग्री। तो दिस इज योर राइट आंसर। आपने क्या निकाला था वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इसका भी सॉल्यूशन चेक करिए कि इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा। डायमीटर ऑफ अ सर्किल आपको निकालना है, और इसका जो एरिया है, इस सर्किल का जो एरिया है वो आपके पास अनदर सर्किल्स के जिनके डायमीटर आपके पास 16 और 12 है उनके एरिया के इक्वल है। तो पहले हम रेडियस r1, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r1, और ये वाले की रेडियस हम मान लेते हैं r2। तो रेडियस कैसा है कि डायमीटर आपको गिवन है 16, तो रेडियस आपके पास क्या हो जाएगी हाफ, तो यानी कि 8 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस आपके पास क्या हो जाएगी, हाफ करेंगे तो 12 का 12 हाफ का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और आपको बताया है कि इन दोनों के, ये जो सर्किल है आपके पास जिनकी रेडियस r1 और r2 है, इन दोनों के एरिया का सम इसके जो नए जिसकी डायमीटर आपको निकालनी है उसके एरिया के सम के इक्वल है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ r1, एरिया ऑफ सर्किल जिसकी रेडियस आपके पास r1 है, प्लस एरिया ऑफ सर्किल जिसकी रेडियस आपके पास क्या है r2 है। तो इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था एरिया का क्या फॉर्मूला आता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे पाई r1 स्क्वायर, और इधर से आप लगाएंगे पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि इनकी रेडियस r1 और r2 हमने यहाँ पर सपोज कर ली थी। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इनमें से पाई हम कॉमन ले सकते हैं यूजुअली, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना, तो पाई आपने कॉमन लेकर के यहाँ से बचेगा r1 स्क्वायर, यहाँ से बचेगा आपके पास r2 स्क्वायर। सो पाई से पाई आपका कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ गई r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। बेटा इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट भी लर्न रखिए, इतना जो हमने सॉल्यूशन करा उतना करने की अगर जरूरत नहीं होती अगर आपको इसका रिजल्ट डायरेक्ट भी लर्न होता। ये क्वेश्चन आपका पीछे भी था, तो यहाँ से आप इसके पास वैल्यू देखिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, r1 की वैल्यू आपके पास 8 थी तो 8 का स्क्वायर, और r2 की वैल्यू आपके पास 6 है तो 6 स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, दिस वैल्यू इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो आपके पास रेडियस कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर, रेडियस आपके पास क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए था डायमीटर, तो अगर रेडियस आपके पास है तो डायमीटर तो आप निकाल ही सकते हैं, डायमीटर क्या हो जाएगा डबल ऑफ द रेडियस, तो डबल इसके पास क्या है 20 है, 10 का डबल आपके पास क्या हो जाएगा 20, क्योंकि डायमीटर हमसे पूछा था, हमारे पास रेडियस अगर 10 है तो डायमीटर रेडियस का क्या हो जाता है डबल, तो 10 का डबल क्या हो जाएगा 20। तो इस टाइप से आप अपने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी चैप्टर की, उसके अंदर भी मैं आपको एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स के बताऊंगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं।
फिर हमारे पास ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो मैं चैप्टर वाइज आपको कराता जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एक साथ चाहिए तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल में, वहां पर जाकर के आप अपने सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।